राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित है? 30 वर्ष। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? 25 वर्ष। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। राष्ट्रपति बनने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी है? 35 वर्ष। विधानसभा का सदस्य विधायक बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी है? 25 वर्ष। राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। और मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को। निर्विरोध रूप से चुने गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पदभार कौन सबसे पहले ग्रहण करेगा? उपराष्ट्रपति। केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री श्री R.K. शनमुगम चेट्टी थे। भारत में लोकसभा का अध्यक्ष कहाँ से चयनित किया जाता है? लोकसभा सदस्यों से। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन किस वर्ष की जनगणना पर आधारित है? 1971 के जनगणना के अनुसार है। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन का निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? 2026 तक। लोकसभा व राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि भारत के किस राज्य से आते हैं? उत्तर प्रदेश से। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है क्योंकि इसे विघटित समाप्त नहीं किया जा सकता है, जबकि राज्यसभा को संसद का उच्च सदन भी कहा जाता है। लोकसभा एक अस्थायी सदन है। लोकसभा को संसद का निम्न सदन भी कहा जाता है। लोकसभा का पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? वर्ष 1951 से 1952 में। 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के बीच हुआ था। राज्यसभा का सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? राज्य की विधानसभा द्वारा। सामान्यतः एक वर्ष में लोकसभा के 3 सत्र आयोजित किए जाते हैं। पहला फरवरी से मई के बीच बजट सत्र, दूसरा मानसून सत्र जुलाई अगस्त के बीच, तीसरा शीतकालीन सत्र नवंबर दिसंबर के बीच। लेकिन एक वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो 2 होता है, सामान्यतः 3, लेकिन कम से कम 2 बुलाना चाहिए, जरूरी है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? G.V. मावलंकर। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार, जो 4 जून 2009 से 4 जून 2014 तक रही। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। संसद के 2 सत्रों के मध्य अधिक अंतराल कितना होना चाहिए? 6 महीने का। लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, जो अभी है ओम बिरला। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? 12। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? यानी मुख्य न्यायाधीश समेत 34। और अगर पूछ ले कि मुख्य न्यायाधीश के अलावा सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश हो सकते हैं, तो इसका जवाब होगा दोस्तों 33। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट की आयु कितनी है? सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट आयु 65 वर्ष है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति रिटायरमेंट की आयु कितनी है? यानी हाई कोर्ट, इसके 62 वर्ष है। भारत में उच्च न्यायालय की कुल कितनी संख्या है? 25 जी। उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश अन्ना चंडी। उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? लीला सेठ। और सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीबी थी। नीति आयोग एवं वित्त आयोग। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को।
योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। योजना आयोग का नाम बदलकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग का गठन कब किया गया? 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? यानी योजना आयोग जिसका नाम बदल के नीति आयोग किया गया 1 जनवरी 2015 को, उसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। तो इसका ये मतलब हुआ कि नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन हुए? श्री नरेंद्र मोदी। इसलिए कि इसका गठन ही नाम योजना आयोग से नाम बदल के नीति आयोग किया गया है 1 जनवरी 2015 को। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं 2014 से प्रधानमंत्री के रूप में अभी जो है श्री नरेंद्र मोदी जी है। तो अभी अध्यक्ष जो है प्रथम अध्यक्ष नीति आयोग के श्री नरेंद्र मोदी हैं। भारत में प्रथम वित्त आयोग का गठन वर्ष 1951 में किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? के.सी. नियोगी थे। कौन थे? के.सी. नियोगी। वर्तमान में वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? N.K. सिंह। हाँ, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष पूछे तो के.सी. नियोगी होंगे और वर्तमान में वित्त आयोग का अध्यक्ष पूछे तो N.K. सिंह होंगे। वित्त आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त कुल कितने सदस्य होते हैं? 4 अन्य सदस्य होते हैं अध्यक्ष के अलावा। वित्त आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसका जवाब है दोस्तों 5 वर्ष का।